ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, आपने एक कहावत सुनी है, पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। परंतु आजकल ये कहावत प्रैक्टिकल जीवन में ना होकर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के रोग, मानसिक और शारीरिक, इंसान इन रोगों से घिरा हुआ है, जबकि आज विज्ञान ने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनेकों प्रकार की रिसर्च की है, हजारों रिसर्च हुई हैं, मेडिकल दवाइयाँ बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध हैं, नई हाई टेक्निक सर्जरी आई है, हाई टेक्निक इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आविष्कार हुए हैं, परंतु दिन प्रतिदिन रोग और ही बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां और ही बढ़ती जा रही हैं। बात तो ये यूं हुई कि जो जो दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता ही गया। अर्थात जिन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिन दवाइयों के द्वारा हमारे शरीर को ठीक होना था, इन सब के बावजूद भी हमारी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने अपनी संस्कृति को, जो प्राचीन संस्कृति, उनके सिद्धांतों को छोड़ दिया है। हमारा आहार, विहार और विचार, ये तीनों नेगेटिव हो गए हैं। अगर हम अपने आहार, विहार और विचार को अच्छी तरह समझकर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं, तो अपने जीवन को पॉजिटिव करें। आहार, विहार और विचार को अगर हम अच्छी तरह समझकर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए, तो हम हर प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी दवाई की भी जरूरत नहीं होगी, दवाइयों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हीलिंग ऑल द डिजीजेज कैंप में, जिसे हम हेड कैंप कहते हैं, आहार, विहार और विचार, इनके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा विस्तृत ज्ञान दिया जाता है, जिसके आधार पर लोग रोगों से, जो असाध्य रोग हैं, मानसिक है या शारीरिक है, उससे सहज मुक्ति पा लेते हैं। और अभी अनुभव सुनेंगे उन लोगों का जिन्होंने हीलिंग ऑल द डिजीज कैंप में यहाँ के सिद्धांतों को अपनाया और अपने असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त की, और आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। ओम शांति। 20 साल की प्रॉब्लम सी, छादिया के मूँह च मेरे को बोलिया नहीं जा सकता, पानी तक नहीं लिया जा सकता सी। ते फिर बाद बिंदु दीदी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बुलाया, 50,000 दे टीके लगने से, 2 लाख के टीके लगने दी। गुड़गांव गई मैं, गुड़गांव बाद मैं एम्स गई, तो उत्थे मेरा पूरा इलाज चल रहा। पहले मैं जयपुर भी गई। मैं मिर्चा वाली सब्जी नहीं खा सकती, लूण वाली सब्जी खा सकती, पहले मैं पानी, दाल भी लेंदी से, मेरे मूँह जख्म हो जाते से, नहीं खाधे जा सकता सी। ते हुण मैं सब कुछ खा सकती हाँ। तो बाद मैंने वो दवाइयां की प्रॉब्लम, शूगर हो गई। कैंप, हैल्थ कैंप अटेंड किया, तो मेरी बहू कह रही थी, मम्मी तीसरे दिन कहती, मम्मी आप तो बहुत सही हो गए जो। मैं कोई दवाई नहीं लै रही, पहले शूगर की दवाई लै रही थी, वो छड्ड दित्ती मैं शूगर की दवाई। मेरी दोती सी, वो भी बीमार सी, उन्होंने शादी दे विच ठंड लग गई, वो दवाइयां नाल ठीक बिल्कुल नहीं हुई। तो मेरी बेटी नूं साह की प्रॉब्लम हुई सी, वो भराता को आई, मैं आखिया उन्होंने लैके आओ, तो वो आई, तो वो काफ़ी उन्होंने फर्क पै गया। तो 2-3 बारे उन्होंने फिर भराता ओम प्रकाश ने दस्या, इस तरह अंग्रेजी दवाई बंद करके उन्होंने दिती जाए, देसी दवाई भराता ने दस्या, वो दिती। तो दोती का रंग भी चेंज हो गया, दोती नूं जुकाम भी गया जला। फिर छोटी बेटी सी, तो उन्होंने सर्वाइकल की प्रॉब्लम सी, उन्होंने दूसरे दिन बुलाया, वो भी अपॉइंटमेंट लवा के गई, तो वो भी ठीक हो गई। तो मैं बाबा का धन्यवाद, ओम प्रकाश भाई का धन्यवाद, इंदिरा दीदी, सीमा
दीदी सब स्टाफ का मैं धन्यवाद करती हाँ। बिंदु दीदी का धन्यवाद करती, कोटि बार बाबा शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम अमृत बटला है और मैं बेगू रोड पे सिरसा का निवासी हूँ। कुछ आज से 2-3 साल पहले 17 के अंदर मेरे को हार्ट अटैक आया था और मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था। बीच में ठीक हो गया, दवाई वगैरह ली, ठीक हो गया। अब कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे को दोबारा अटैक आया और मेरे में काफ़ी कमज़ोरी आ गई। बहुत इलाज करवाया, मैं हॉस्पिटल में भी रहा 5-6 दिन, तो वहाँ मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे में कमज़ोरी आ गई, खड़ा भी हो नहीं पा रहा था बिल्कुल ही। पेट में इतना फूल गया, इतनी गैस बन रही थी, भी उल्टी आने को हो रही थी, बार बार जी मचलाता था। और मेरी भांजी है सिमरन, जो बनवा रोड पे आश्रम में वहाँ रहते हैं, उन्होंने मेरे को बार बार कहा मामा आपके यहाँ कैंप लगा था, तो मैंने वो कैंप ज्वाइन किया और मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा उसके अंदर। मैं जहाँ कैंप से आने से पहले मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी। मैं रात को नींद की गोली लेके सोता था। यानी जिस दिन मैं जहाँ आया था मैं उस दिन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतने मेरे बुरे हालात थे। एक दिन, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मेरे को फ़र्क पड़ता रहेगा। अब मैं काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ और मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है, ताकत भी आई है, हर चीज़ की है। मेंटली भी मैं, जो मेरे बीमारी के कारण मेरे दिमाग में बोझ हो रहा था, उसके में मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। भी मेरे को जहाँ कोई दवाई वगैरह नहीं दी गई, इन्होंने भाई ओम प्रकाश जी ने कोई दवाई नहीं दी। मेंटली मेरे को सही किया, जो मेंटली मैं अपनी बीमारियों के कारण मेरे दिमाग में बैठी हुई थी उसको उन्होंने सही किया। मेरे को खान पीन मेरा सुधारा उन्होंने। सुबह लगता था कैंप हमारा 7:30 बजे शाम तक चलता रहता था। कभी कोई एक्टिविटी, कोई कुछ न कुछ सारा दिन करवाते रहते थे। हर चीज़ के बारे में उन्होंने भाई ओम प्रकाश जी ने मेरे को बताया और अच्छा मेरे को गाइड करके मेरी शरीर को सुधारा उन्होंने। अब जब से मैं ओम प्रकाश जी ने मेरे को बताया अभी दवाई आपने अभी कुछ नहीं लेना, मैं कुछ नहीं खा रहा। पहले उन्होंने मेरे को जूस बारे में बताया, जूस लो, और चीज़ों के बारे में बताया। मैं जूस वगैरह लेता रहा, जो उन्होंने खान पान के बारे में बताया उसी को मैं गाइड करता हुआ, फॉलो करता हुआ मैं चला हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दवाई भी मैं नहीं ले रहा। और जब मैं आपको पहले ही बताया, जैसे मैं डॉक्टर से आया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे लगातार जागता रहता था। उन्होंने गोली लिख के दी, गोली लेने के बावजूद भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी। पर डॉक्टर यहाँ से मेरे को कैंप अटेंड करने, उसी दौरान मेरे को अच्छी नींद आती थी। अच्छा, मैं सुबह उठ के अच्छा महसूस करता था। सबसे पहले तो बाबा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को शक्ति दी। और उसके बाद बिंदु दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं भाई जी ओम प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को गाइड किया, हर चीज़ के बारे में बताया उन्होंने। सबसे पहले तो मैं इंदिरा दीदी का, सिमरन दीदी का और ओम प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी बहुत ही सेवा की। ऐसी सेवा कभी नहीं भूल सकते हम। मैं जब यहाँ पे पूरे जनवरी मास मैंने योग किया तो मेरे को खांसी से एलर्जी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि भी खांसी है, एलर्जी है, ये आप बाहर नहीं जा सकते ठंड में। तो मैंने पूरा जनवरी मास योग किया। तो शुरू हो जाती थी लेकिन बंद नहीं होती थी, 15-15 मिनट आती थी। अब मैंने ये देखा कि मेरी तो हल्की हल्की तो आ जाती है, लेकिन पूरी तरह से अब तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही फायदा है। ठीक है, आप पूरी तरह से ठीक है मेरी लगभग। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि इस कैंप को जरूर अटेंड करो। कोई स्वस्थ है तो भी अटेंड करो, अच्छा है। इस डाइट को भी हम आगे फॉलो करते रहेंगे। ओम शांति। सबसे पहले मैं तो बाबा का धन्यवाद करता हूँ कि जो कैंप अटेंड कर पाया बाबा ने। और इसके बाद बड़ी दीदी जी, आदरणीय बड़े दीदी जी, भ्राता ओम प्रकाश जी, इंदिरा दीदी जी, सभी आदरणीय बड़ी बहनें, जो भी छोटी बहनें, सभी का धन्यवाद करता हूँ। कैंप में सबसे ज़्यादा ये सीखा कि मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे मतलब हमें बैलेंस रखना है। उससे ये मतलब पता लगा कि डाइट, कौन सी डाइट लेनी है, क्योंकि
वैसे ज़्यादातर हमें मतलब 75% जैसे क्षारीय एल्कलाइन लेना होता है और 25% मतलब एसिड, मतलब इसका बैलेंस मतलब हम डाइट में ले सकते हैं कि जैसे है फॉक्स टेल होता है। ये 5 प्रकार के मिलेट जो कि मतलब टॉप में माने जाते हैं। फॉक्स टेल है, जैसे बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप। तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे शरीर में मतलब हीलिंग करता है, एक तरह से हीलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जबकि गेहूं और इसमें चावल में बहुत कम होता है ये। जैसे जो टॉप ब्राउन, जिसे कि उसे कहते हैं कंगनी कहते हैं हिंदी में, इसमें 12% के करीब फाइबर होता है और चावल गेहूं में इसमें 1.2%। कैंप तो कर लिया हमने, इसको मेंटेन करके रखना है। मैंने अब कैंप ज्वाइन किया 5 दिन का, हीलिंग ऑल डिसीज भ्राता जी ने जो किया था ऑर्गेनाइज। तो इन 5 डेज के अंदर मेरा विचार नहीं था इसको ज्वाइन करने का। तो लास्ट डे जब स्टार्ट हुआ उसी टाइम एकदम से मन में भाव आया कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड था ये। तो मैंने इसको एन मौके पे कहा भ्राता जी को कि मैं भी इसको ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने इसको जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में भ्राता जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, इंडिकेशंस आते हैं पहले ही, सिर दर्द के, ये सब अलार्म्स हैं। ये बहुत अच्छा बताया, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी बात इनकी है कि कोई भी चीज़ पहले होती है बॉडी के अंदर, वहाँ छोटा सा अलार्म पहले बजता है बॉडी का, कोई ना कोई पार्ट का। तो हमें उसी टाइम उस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। और खाने पीने के बारे में चेंज बताया कि खाना पीना कैसे है, और काफ़ी चीज़ें बताई। मतलब 5 दिनों के अंदर बहुत अच्छा फील हुआ, आनंद लिया सभी चीज़ों का। और इतना 2 सालों में नहीं हंसा जितना मैं 5 दिनों में यहाँ पे हंसा। हम सब लोग बहुत ज़्यादा हंसे, एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहे और हमें इतना प्रेम प्यार सब कुछ मिला। जो आत्मा के 7 संस्कार लिखे हुए, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, सब टोटली हमें यहाँ पे मिले। भाई जी ने हमें समझाया कि शरीर रूपी गाड़ी का हमें एक्सपर्ट ड्राइवर बनकर इसकी कैसे सही संभाल करनी है और कौन सा फ्यूल इसमें डालना है, और वक्त के अनुसार इसके कैसे हमने गियर भी चेंज करने हैं। हमें बताया गया कि कैसे हम सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं। इस शरीर को ठीक रखने से पहले हमें मन को भी शुभ चिंतन से पॉजिटिव सिचुएशन में रखना है। कर्म भोग को भी हम योग बल से हल्का कर सकते हैं। बीती बातों को बिंदी लगाकर प्रेजेंट में हम सच्ची खुशी में रहेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। जब हमारे पास खुशी होगी तो तभी हम दूसरों को बांट पाएंगे। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो वो दूसरों को कैसे बांटेंगे। तो पंजाबी में कहावत है, पल्ले नहीं देला कर दी मेला मेला। टेंशन को टेंशन से समाप्त करने के लिए, ज्ञान से भरपूर करने के लिए बाबा का, दीदी का, भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम कुमार गांव नुइयावाड़ी से हूँ। मैं हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, अपना ध्यान भी रखता हूँ इसके बारे में। और मैं आया इसीलिए था कि मतलब जैसे ये हाँ ये फॉलो करते हैं, वो ये आदतें मैं पहले फॉलो कर रहा हूँ लगभग। कुछ तो नई बातें हैं यहाँ पे, जो मतलब जिस तरह खाना है, ये मिनट्स वगैरह, ये तो नहीं था, लेकिन बाकी मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ अपने आचार व्यवहार में, खाने में, उठने बैठने सोने में। सारा ये जो आदतें हैं मेरी हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन जो ही मैंने सुना, मेरे को मधु जैन मैडम जो है रिटायर्ड बीओ, उन्होंने कहा कि भी कैंप लग रहा है, बिंदु दीदी लगा रहे हैं। पहले दिन जो आया मुझे नहीं लगा कि यार कोई खास नई चीज़ है यहाँ पे, सच्ची बात है ये। लेकिन आज मेरे वो नज़रिया बिल्कुल बदल गया। ये बाटला साहब भाई साहब हैं, बिल्कुल इनसे चला नहीं जा रहा, सच्ची बात है ये। मैंने देखा है इसको, और ये लग रहा था जैसे 80 साल का है। आज जवान लग रहा है। ये 5 दिनों में इतना असर है। ये बंदा मतलब उस दिन ये था ना, इनसे बोला जाता था, आज यहाँ के बोल गए। ये यहाँ बैठे नहीं बोल सकते थे, चला नहीं जा रहा था इनसे। बड़ी हालत ऐसा मुझे लग रहा था भी 80 साल की है। मैंने इसे पूछा उम्र क्या है, कहता है 49 साल। मुझे लगता तो 80 साल का भाई साहब तो इनकी ये बिल्कुल इंसाफ है, मेरे सामने था ये इन्हें
वाकई ये सच्ची बात कही है इन्होंने, और मेरे सामने उदाहरण है ये। मेरा बीपी बहुत बड़ा रहता था, शुगर मेरा कंट्रोल में नहीं रहता था। जब मैं पहले दिन आई तो भ्राता जी बोले कि आप भी अपनी सारी गोलियां छोड़ दो। मैंने बाबा जी पे विश्वास करके कि मैं बाबा के घर आई हूँ, मैंने पूरी दवाई छोड़ दी और मेरा एक दिन भी बीपी नहीं बढ़ा, एक दिन भी शुगर नहीं बढ़ा। मेरा बीपी 130 है, जो कभी जिंदगी में नहीं आया। मेरा डेली रूटीन में 160 रहता था और नीचे का 110 100 से कभी नीचे नहीं गया। जो आज टेस्ट किया है तो 90 आया है और ऊपर का 145। ये रोज का है। जो इन्होंने हमारे खाने पीने का ध्यान रखा है ये इसकी वजह से है, क्योंकि घर में तो हम फ्राइड खाते हैं, मीठा भी खा लेते हैं। शुगर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो, लेकिन यहाँ इन्होंने जैसा दिया हमने वैसा खाया, उसका ये परिणाम है। और मैं विश्वास करती हूँ, पहले दिन तो मैंने यही कहा था कि यहाँ तक तो मैं कर लूँगी, आगे भगवान जाने, पता नहीं घर में जाके क्या होगा। तो भ्राता जी बहुत हंसे। मैं सच्ची बात बताती हूँ भ्राता जी, नहीं हुआ। लेकिन परसों से मैंने ये सोचा, 2-3 भाई बहनों ने हमें बताया कि अगर खाने पीने का स्वाद छोड़ के, हम दवाइयों को छोड़ के बीमारियों को आगे, दूसरी बीमारी को नहीं बुलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें ध्यान करने का वास्तव में मौका ज़्यादा मिलेगा।